कह रहा हूँ चवन्नी को हमने रुपया बना दिया लोगों को और आज वो लोग खा गए पैसे। देखिए, अखिलेश यादव जी पीडीए की कई परिभाषा बता रहे हैं। पहले जब उन्होंने शुरू किया तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताया। फिर दूसरी बार उन्होंने पीड़ित दुखी और बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पीडीए को बताया पिछड़ा दलित और आधी आबादी, ये से आधी आबादी। फिर ये से उन्होंने अगड़ा बताया। अब शुरू कर दिए हैं कि पीडी से पंडित, ये से अही। अब वो सिद्ध किए हैं। अब दूसरी बात जो आपने पहला सवाल किया, पीडीए का असली फुल फॉर्म बता दें। पीट देगा या हित, और पीट देगा अल्पसंख्यक। आप एक भी जिला बताइए जहां ये पीट ना रहे। अगर हम आपको बगल प्रयागराज ले चलें तो माँ बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने में लगे और वहाँ 3 परिवार की हत्या कर दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। नामजद एफआईआर हुआ, यादव शामिल हुए सफाई। हम आपको ले चलते हैं कौशाम्बी, बगल का जिला है। हाल की बेटी के साथ रेप होता, हत्या हो जाती है, नामजद एफआईआर होता है, 4 लोगों के खिलाफ वो सफाई नहीं करते हैं। हम आपको आगे बढ़ते हैं। अभी जो तुरंत घटना हुई है आजमगढ़ में, 10 लड़के समाजवादी पार्टी के मिलकर के एक राजभर के लड़के को हत्या कर दिया। वहीं एक लड़की की हत्या कर दिया, नामजद एफआईआर हुआ, समाजवादी पार्टी के यादव निकले। अभी लखनऊ में ज्वलंत घटना है, उसमें अशफाक पकड़ा गया है। तो जो पीट देगा अशफाक या अल्पसंख्यक, वो हो गया। अभी आपने गाजियाबाद में देखा, चौहान चौहान की हत्या, पीट दिया अल्पसंख्यक ने। आपको हम ले चलते हैं देवरिया। देवरिया में राजकुमार चौहान की हत्या होती है दिल में, नामजद होता है एफआईआर में, समाजवादी पार्टी के नेता यादव इंगित होते हैं। तो उसका असली अर्थ है पीट देगा यही, और पीट देगा अल्पसंख्यक। और जहां तक आपने चवन्नी की बात किया, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। उनके पिताजी को, माननीय मुलायम सिंह जी को नेता बनाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया था। वो भूल रहे हैं। विरासत में बुद्धि, विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। जो काम चौधरी चरण सिंह ने करके दिया, इनको नेता बना के दिया, तब वो मुख्यमंत्री बने। और आज ये चवन्नी की बात कर रहे हैं, लोग छोड़ के नहीं भागते हैं। मान लिया चौधरी जयंत चौधरी की गलती है, कांग्रेस पार्टी की क्या गलती है? और उन्हीं का बयान है कि हमारी भूल थी जो हमने कांग्रेस से समझौता किया। फिर वही तो समझौता कर लिए। कांग्रेस गए मध्य प्रदेश में, भाषण दिया आपने कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये धोखेबाज है। जब हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगी। अखिलेश जी का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है। और अखिलेश जी गए, बाई इलेक्शन लड़े उत्तराखंड, 2200 वोट पाए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। बवाल हुआ, यहां तक कि अजय राय जी को उन्होंने चिल्लर कह दिया। समझौता हुआ फिर दोनों पार्टियों में, फिर कांग्रेस से समझौता कर लिया। और चवन्नी 47 पर थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 2017 में ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी जी और पल्लवी पटेल जी मिलकर के हम लोगों ने 125 पर पहुंचा दिया। आज जयंत जी भी छोड़ दिए हैं, ओम प्रकाश राजभर भी छोड़ दिए हैं। अब आने वाले दिनों में आपको जो चवन्नी थी, 10 पैसा बचेगा, वो भी बच जाए मुश्किल है। और जो सपना देखे हो कि 27 में, अगली पैदाइश में तैयारी करो, अब इस जन्म में तो नहीं होगा। सीट को लेकर के बड़े चिंतित है, कह रहे हैं कि आरएलडी का अपमान होगा, चौधरी अगर 120 सीट नहीं रहते, इस तरह आपको भी कहा है। देखिए, वो मानसिक संतुलन वो खो बैठे। एनडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके सीट बांट रहे हैं। अधिकार है अखिलेश जी को सीट बांटने का, वो अपनी पार्टी का सीट बांट ही नहीं पा रहे हैं और एनडीए की सीट बांट रहे हैं। अब जब आपके 7 लोग थे तो अब तब आप क्या किए? सबसे बड़ा धोखा सीट के बंटवारे में जयंत को भी धोखा दिया, ओम प्रकाश राजभर को भी धोखा दिया, पल्लवी को भी धोखा दिया। अब क्या बात करते हैं? सामने डिबेट पर बैठ जाए अखिलेश जी, जबान बंद कर दूंगा उनका। आज का क्या कार्यक्रम है और क्या है? आज देखिए, भागीदारी पार्टी के द्वारा यहाँ जन अधिकार रैली का कार्यक्रम है। भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी हैं और इनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस कार्यक्रम में हमको बुलाया गया है। ये भी एनडीए में शामिल होने की स्थिति में आ चुके हैं, जल्द ही ये भी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। अच्छा मंत्री जी, आरक्षण को लेकर के फिर से आर्थिक आरक्षण पे मायावती ने सवाल उठाया है और आरक्षण को खत्म करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन में
भी दिल्ली में की है समाज के लोगों ने, ब्रजेश पाठक ने उसको खत्म ही कराया कि केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे। तो आपकी क्या राय है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं, कुछ सुधार होना नहीं, चाहिए? ये आरक्षण खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण दिया है, संविधान में 4 वर्ग है, चारों लोगों को आरक्षण मिल रहा है। बाबा साहब ने जो सबसे निचली पायदान पे है उसको ऊपर उठाने के लिए, विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन दिया है। इस नाते जो लोग आज के तारीख में डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बन गए, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? आज इसी नाते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा, जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला उनको आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए, उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। हम आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं। तो जी लगा है लगातार चीनी के रेट बढ़ अभी चीनी के रेट बढ़े हुए हैं और प्याज जैसे सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब जब बरसात होती है तब तब सब्जी के रेट बढ़ते हैं। जहां तक आपने चीनी की बात की है, तो कल मुख्यमंत्री जी ने भी एक अल्टीमेटम दिया है, जो स्टॉकिस्ट अगर ज्यादा स्टॉक रखते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और जल्द ही आप देखिएगा मार्केट में फिर चीनी की अपने खपत तो होगी। एथेनॉल में मिलाने की वजह से तो चीनी की खपत नहीं हुई। नहीं महाराज, कहाँ से एथेनॉल अलग से बनता है कि चीनी से बनता है? चीनी अलग बनती है, एथेनॉल अलग बनता है। पेट्रोल में चिपकाया जा रहा है। अब देखिए, जो वैज्ञानिक हैं, हम आप नहीं, जो विज्ञान वैज्ञानिक हैं, आज विज्ञान का युग है। आज आपके हाथ में मोबाइल है, विज्ञान की देन है ना। आज हम यहाँ बोल रहे हैं, आपके माध्यम से पूरा देश देखने लगेगा, ये विज्ञान की देन है। तो आज विज्ञान रिसर्च कर रहा है कि हम अपने यहाँ पेट्रोल कैसे हम पैदा करें, उस पर रिसर्च हो रहा है, ट्रायल हो रहा है। एक लास्ट प्रश्न है, वंदे मातरम के कांग्रेस दो ही छंद गाती चली आ रही है और अभी हाल ही में 15 अगस्त के कार्यक्रम में दो ही छंद गाया, बीच में खड़गे थे उसने बात आपस में करने लगे, फिर अपमान है। तो क्या लग रहा है, दो ही छंद गाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, ये लोग संविधान को नहीं मानते। संविधान को मानते ये दुनिया के किसी देश में जाके भारत को कटघरे में खड़ा करते। जिस चुनाव आयोग के बदौलत सांसद बने हैं कांग्रेस के सरकार कर्नाटक में, ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग जो है गलती से सबको चुनाव जितवा रहा है। आप रिजाइन दे दो तब ना माने कि आप सही बोल रहे हो। उधर चुनाव भी, सांसद भी बन के रहोगे और आरोप भी लगा रहे हो। और लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है ना, देश संविधान से चल रहा है। भारत में रहना है तो भाई वंदे मातरम का गीत गाना है, और नहीं तो विदेश जाके रहना है। 2027 के चुनाव में आपकी पार्टी से तो कितने विधानसभा सीटों को चुनाव लड़ने वाली, क्या तैयारी है? हम लोग पूरी तैयारी में हैं। हम लोग 403 सीटों पर घूमते रहते हैं, और जो सीट मिलेगी उस पर लड़ा जाएगा। ठीक है।